नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होली पर किए जाने वाले कुछ घरेलू उपायों के बारे में, जिसमें ग्रह दोष, पितृदोष, घर में धन का आगमन कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं कि होली की सही तारीख क्या है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया या कोई ओपरी हवा है तो वो सब भी ठीक हो जाएगा और साथ ही हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाए तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन, संपदा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम यहां जानते हैं। बहुत ही सरल 5 अचूक उपाय होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजरदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल, पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपके घर में सुख शांति और बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी और पैसों के नए नए मार्ग हर साल खुलेंगे। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन होता है। फिर इसके अगले दिन चैत्र प्रतिपदा को रंग वाली होली खेली जाती है। लेकिन इस बार होली की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन फैला है। कोई 24 मार्च तो कोई 25 मार्च को होली बता रहा है। आइए हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं कि होली की सही तारीख क्या है और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कब है होली? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त होलिका दहन सोमवार 25 मार्च को किया जाएगा। इस दिन शाम 6:33 से 7:73 तक भद्रापुंछ रहेगी। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त रात 11:12 से लेकर रात 12:07 तक रहने वाला है। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी, कंडे, झाड़ियां इकट्ठा कर 1 सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। पूजा सामग्री में चावल, फूल, कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जा। होली को लेकर यह है मान्यता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई।
तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन पूजा विधि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन से पहले होलिका माई की विधिवत पूजा होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। शाम को होलिका दहन के स्थान पर पूजा की थाल लेकर जाएं। यहां पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे सबसे पहले होलिका को उपले से बनी माला अर्पित करें। अब रोली, अक्षत, फल फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, रंग, सतनाजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि चढ़ाएं। 25 मार्च को रंगों की लड़ाई का दिन है, जब पूरा देश इसे मनाने के लिए सड़कों पर उतर आता है। ये होली का मुख्य दिन है। इस दिन बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर सब बंद रहते हैं। सुबह के समय होलिका दहन की राख को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि इसे शुभ समझा जाता है। रंगों का खेल पूरे दिन भर जारी रहता है। रंगों और पानी को फेंकना प्यार की निशानी माना जाता है। भगवान परिवार और मित्रों के लिए एक अच्छी होली लेकर आए और आपके सभी काम एक से होते रहे, साथ ही आपकी आहत विश पूरी होते रहे। धुलेंडी का पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन मनाया जाता है। कई राज्यों में इस दिन रंग से उत्सव मनाया जाता है। खासकर मध्य प्रदेश में गेर निकाले जाने की परंपरा है। आओ जानते हैं कि धुलेंडी क्यों मनाई जाती है और क्या कहते हैं इस खास दिन में यह भी कि आखिर इसे धुलेंडी क्यों कहते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलिवंदन किया था। इसकी याद में धुलेंडी मनाई जाती है। धूल वंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। कई जगहों पर होली की राख को लगाते हैं। होली के अगले दिन धुलेंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़ धूल लगाते हैं। पुराने समय में यह होता था, जिसे धूल स्नान कहते हैं। पुराने समय में चिकनी मिट्टी की गारा का या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाया जाता था। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर धुलेंडी के बारे में क्या क्या कहना है, लोगों का क्या कहते हैं। इस दिन धुलेंडी पर सूखा रंग उस घर के लोगों पर डाला जाता है जहां किसी की मौत हो चुकी होती है। कुछ राज्यों में इस दिन उन लोगों के घर जाते हैं जहां गमी हो गई है। उन सदस्यों पर होली का रंग प्रतीकात्मक रूप से डालकर कुछ देर वहां बैठा जाता है। कहते हैं कि किसी के मरने के बाद कोई सा भी पहला त्योहार नहीं मनाते हैं। कहते हैं कि इस धन धान्य की देवी संपदा जी की पूजा होली के दूसरे दिन यानी धुलेंडी के दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं संपदा देवी के नाम का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा सुनती हैं। मिठाई युक्त भोजन से पारण करती है। इस बाद हाथ में बंधे डोरे को वैशाख माह में किसी भी शुभ दिन इस डोरे को शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय भी व्रत रखकर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। पुराने समय में होलिका दहन के बाद धुलेंडी के दिन लोग एक दूसरे से प्रहलाद के बच जाने की खुशी में गले मिलते थे, मिठाइयां बांटते थे। हालांकि आज भी यह करते हैं, परंतु अब भक्त प्रहलाद को कम ही याद किया जाता है। आजकल होली के अगले दिन धुलेंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है, तो रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगह इसका उल्टा होता है। इस दिन रंग खेलने, गले मिलने के साथ ही भांग या ठंडाई का सेवन किया जाता है। साथ ही इस दिन भजिए या पकोड़े खाने का प्रचलन है। शाम को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गिलकी के पकोड़े का मजा लिया जाता है। पकवान में पूरण पोली, दही, बड़ा गुजिया, रबड़ी, खीर, बेसन की सेव, आलू पूरी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन होली का समारोह आयोजित करके लोग नृत्य गान, लोकगीत और होली गीत गाते हैं। साथ ही समाज या परिवार में होली मिलन समारोह रखा जाता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर मन मुटाव दूर करते हैं। होली मिलन समारोह में रंग खेलने के साथ ही तरह तरह के पकवान भी खाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां भी देते हैं। इस दिन कई स्थानों से जुलूस निकालने की परंपरा है, जिसे गेर कहते हैं। जुलूस में नाचना गाना और साथ ही सभी लोग हंसी मजाक करते हुए जाते हैं।